बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। करा इंटीग्रेट साइन की पावर 4x dx। अब इसको हम साइन की पावर 4x dx को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x dx। हमने अलग अलग लिख दिया दो पार्ट में इसको। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रेट साइन स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर x dx। तो अब अगर साइन स्क्वायर x का अंदर मल्टीप्लाई करें तो इंटीग्रेट साइन स्क्वायर x dx हो जाएगा ये, माइनस ये साइन स्क्वायर x और कॉस स्क्वायर x मल्टीप्लाई होगा, ये साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर x की वैल्यू निकालेंगे कहां से, कॉस x वाले फार्मूले से। तो हम जानते हैं कि कॉस 2x इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो यहां से हो जाएगा साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेट 1 प्लस कॉस 2x ये होल dx और 1/2 हमने कर लिया यहाँ से बाहर। और इसमें अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस पार्ट पे अलग कर दे रहे हैं हम। इंटीग्रेट अगर ये स्क्वायर है तो 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर ऐसे लिख ले 2 साइन x इंटू कॉस x का होल स्क्वायर। यानी कि हमने 2 का स्क्वायर 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 से डिवाइड भी कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेट और माइनस लगा रहेगा हमारा ये, और ये हो जाएगा साइन 2x का स्क्वायर, क्योंकि 2 साइन x कॉस x होगा, साइन 2x का स्क्वायर हो जाएगा dx। तो इसके प्लेस पे आ जाएगा माइनस में यहाँ पे 1/4, और ये साइन स्क्वायर 2x क्या होगा, देखो साइन स्क्वायर x की वैल्यू है 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। यानी अगर यहाँ x है तो यहाँ 2x, इसका डबल x एंगल आ रहा है। अगर यहाँ 2x होगा तो यहाँ 4x आएगा। तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेट में 1 प्लस कॉस 4x बाई 2। तो ये जो 2 है इसको हमने 4 to the 8 यहाँ कर लिया, और ये हो गया हमारा dx। ठीक है ना, क्योंकि देखो जब हमारा साइन स्क्वायर x है तो एंगल है 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। जब साइन स्क्वायर 2x होगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 हो जाएगा। तो हमने 2 को नीचे से बाहर कर लिया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 बाहर हमारा, अंदर 1 का इंटीग्रेट x प्लस कॉस 2x का हो जाएगा इंटीग्रेट साइन 2x अपॉन 2x का 2 हो गया, माइनस 1/8 कांस्टेंट इंटू 1 का इंटीग्रेट x, और ये हमारा हो जाएगा cos 4x का हो जाएगा sin 4x। तो प्लस में sin 4x अपॉन 4, और ये प्लस का c। तो अब यहाँ पे अगर 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा x/2, और ये हो जाएगा प्लस sin 2x अपॉन 4, sin 2x अपॉन 4, और ये माइनस x अपॉन 8, और प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन 4x अपॉन 8 चौक 32। तो साइन 4x अपॉन 32 प्लस c। अब चाहे तो x/2 माइनस x/8 को सॉल्व भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे आप आंसर यहीं पे लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, करा है cos 2x का पावर 4 dx है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो cos 2x का फार्मूला अगर लगाएंगे तो cos 2x इक्वल टू होता है आपका, हो जाएगा आपका ये 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। यानी कि अगर हम यहां से निकालेंगे 1 प्लस कॉस 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x, अगर 2 को हम अपॉन दे देंगे तो cos स्क्वायर x इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेट cos 2x का होल स्क्वायर, ये cos स्क्वायर 2x का और भी होल स्क्वायर लगा दिए, क्योंकि यहाँ पावर 4 था तो 4 को हमने 2 into 2 में डिवाइड कर दिया। तो अब यहाँ पे cos स्क्वायर 2x है और यहाँ हमारा cos x है, अगर x है तो यहाँ 2x है। तो अगर हम cos 4x cos स्क्वायर 2x की वैल्यू निकालेंगे तो 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 इक्वल टू आएगा cos स्क्वायर 2x। तो उसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे अगर हम, तो आ जाएगा इंटीग्रेट 1 प्लस
cos 2x का सॉरी 4x का होल स्क्वायर ये हो जाएगा, और ये हमारा 1/2 का भी तो स्क्वायर होगा, तो 1/4 हमने ये बाहर कर लिया, क्योंकि 1/2 इसका स्क्वायर 1/4 हमने बाहर कर दिया, और ये dx। अब ये 1/4 हमारा, और इंटीग्रेट a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे यहाँ, तो a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर 4x प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू cos 4x, और ये होल का dx। अब इसको लिख सकते हैं 1/4 इंटीग्रेट 1 प्लस cos स्क्वायर 4x को लिख सकते हैं 1 प्लस cos 8x/2। कहां से? तो इस फार्मूले से, क्योंकि cos x की वैल्यू है 1 प्लस cos 2x/2, तो cos स्क्वायर 4x की होगा 1 प्लस cot 8x/2 हो जाएगा, और ये प्लस में 2 cos 4x, और ये पूरे का dx। तो अब अगर यहाँ पे 1/4 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंटीग्रेट 1/4 1 dx हो गया हमारा ये, और प्लस ये 1 इसमें मल्टीप्लाई होगा इसका, तो 1/4 टू द 8 यानी कि 1/8 इंटीग्रेट 1 dx, और प्लस 4 टू द 8 यानी कि 1/8 इंटीग्रेट cos 8x dx, और ये 1/4 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो हो जाएगा इंटीग्रेट 1/2 यानी प्लस में 1/2 इंटीग्रेट cos 4x dx। ये हो गया, सबका मल्टीप्लाई अंदर कर दिया हमने। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट लेंगे, तो 1/4 कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेट x हो जाएगा, प्लस 1/8 कांस्टेंट है, 1 का x हो जाएगा ये, और प्लस 1/8 इंटू cos 8x का हो जाएगा sin 8x, और 8x का अपॉन में 8 आ जाएगा, प्लस 1/2 cos 4x का हो जाएगा sin 4x, और अपॉन 4x हो जाएगा 4 प्लस c। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/x/4 प्लस x/8 यानी कि यहाँ आ जाएगा x/4 प्लस x/8, और प्लस में sin 8x/64 sin 8x/64, और प्लस में हो जाएगा sin 4x/8 sin 4x/8 प्लस c। अगर अब यहाँ 8 और 4 कैल्शियम लें तो 8 आएगा, तो ये 4 टू जाएगा यानी 2x प्लस 1x, और प्लस साइन 8x/64, और प्लस हो जाएगा ये साइन 4x/8 प्लस c। अब इसको लिख सकते हैं 2x प्लस x क्या होगा 3x हो जाएगा, यही आपका आंसर है। तो आप चाहे तो आंसर यही छोड़ सकते हैं ऊपर ही। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, करा इंटीग्रेट साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस कॉस x dx। तो इसको लिख सकते हैं 1/4, ये इंटीग्रेट साइन स्क्वायर x को लिख सकते हैं हम लोग साइन टू x का अगर फार्मूला अप्लाई करते हैं तो लिख सकते हैं 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 का होल स्क्वायर, और अपॉन में 1 प्लस कॉस x की जगह लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx। ये तो यहाँ 1 से 1 ये कैंसिल हो गया, और आ गया ये इंटीग्रेट 2 का स्क्वायर होगा 4 हो जाएगा साइन स्क्वायर x/2, ये हो गया 2 का स्क्वायर हमारा 4, और साइन स्क्वायर x/2, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर x/2, और अपॉन का पूरे का 2 कॉस स्क्वायर x/2। कॉस स्क्वायर x/2 से कॉस स्क्वायर x/2 कैंसिल हुआ, 2 से 2 बार गया 4, ये हो गया इंटीग्रेट 2 साइन स्क्वायर x/2। तो अब यहाँ पे 2 तो कर लेंगे बाहर यहाँ पे, और इंटीग्रेट साइन स्क्वायर x/2 को लिख सकते हैं यहाँ से हम साइन स्क्वायर x/2 को। देखो कॉस x का फार्मूला क्या होता है, कॉस x इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। अगर यहाँ से हम साइन स्क्वायर x/2 की वैल्यू निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 1 प्लस कॉस x अपॉन 2। ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, हो जाएगा 1 प्लस कॉस, यानी कि अगर 2 का भी निकालें साथ में तो 2 साइन स्क्वायर x/2 का होगा 1 प्लस कॉस x। ये हो जाएगा पूरा हमारा यहाँ से 1 प्लस कॉस x dx। अब यहाँ पे 1 का इंटीग्रेट x के रिस्पेक्ट में x होगा, और प्लस कॉस x का हो जाएगा साइन x, और प्लस c। हमारा ये हो गया आंसर।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, कह रहा है cos 2x अपॉन cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेट cos 2x की वैल्यू, cos 2x का अगर फॉर्मूला अप्लाई करें तो लिख सकते हैं इसको 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और ये माइनस में cos 2 अल्फा की वैल्यू लगाएंगे तो हो जाएगा cos 2 cos स्क्वायर अल्फा, और माइनस अंदर मल्टीप्लाई किए तो प्लस का 1 हो जाएगा, अपॉन में ये हो जाएगा cos x माइनस cos अल्फा, और ये हो गया dx। तो यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो अब आपका यहाँ से 2 कॉमन लेंगे ऊपर से तो आ जाएगा 2 बाहर, तो इंटीग्रेट cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा और dx ही है। अब ऊपर हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो लिख सकते हैं इसको हम cos x प्लस cos अल्फा, और माइनस में इंटू में cos x माइनस cos अल्फा, यानी एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक में a माइनस b, अपॉन में हो गया हमारा cos x माइनस cos अल्फा। ये cos x माइनस cos अल्फा से cos x माइनस cos अल्फा हमारा पूरा कैंसिल हो जाएगा, और आ जाएगा 2 इंटू cos x dx हमने अलग कर दिया इसका, और प्लस में 2 cos अल्फा कांस्टेंट है, ये 2 मल्टीप्लाई इधर से, और cos अल्फा भी कांस्टेंट है तो हो जाएगा 1 dx। तो cos अल्फा का cos x का इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा 2 sin x, और प्लस में 2 cos अल्फा कांस्टेंट है, और 1 का इंटीग्रेट हो जाएगा x प्लस c। तो आपका ये आंसर आ गया। तो अगर चाहे तो यहाँ से 2 कॉमन भी ले लें, तो 2 कॉमन लेंगे तो आएगा ब्रैकेट में sin x प्लस x cos अल्फा प्लस c। बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, तो क्वेश्चन नंबर आइए देखते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, इंटीग्रेट cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस 2 sin x। तो इसको लिख सकते हैं cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin 2x को लिख सकते हैं 2 sin x इंटू cos x dx। तो अभी यहाँ पे अगर हम 1 के प्लेस पे पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लिख दें यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा ये sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x इंटू cos x, और ये dx। तो अब इसको लिख सकते हैं हम इंटीग्रेट cos x माइनस sin x अपॉन sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx। तो अगर हम यहाँ पे डिनोमिनेटर को t मान लें तो t इक्वल टू लिख सकते हैं sin x प्लस cos x। तो यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे dt ओवर dx इक्वल टू आ जाएगा sin x का डिफरेंशिएट cos x, और प्लस में cos x का डिफरेंशिएट माइनस sin x, तो हो गया cos x माइनस sin x। अब यहाँ से dt इक्वल टू अगर निकालेंगे dt इक्वल टू आएगा cos x माइनस sin x dx। तो ये cos x माइनस sin x dx, यानी न्यूमरेटर की वैल्यू क्या हो गई dt हो गई। ये क्वेश्चन हमारा बन जाएगा इंटीग्रेट 1 बाई टी स्क्वायर dt। अब इसको लिख सकते हैं t की पावर माइनस 2 dt, इंटीग्रेट लेंगे तो हो जाएगा आपका t की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस c। अब इसको लिख सकते हैं t की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1, तो ये होगा माइनस 1 अपॉन t की पावर माइनस 1 हो जाएगा अपॉन में 1 बाई टी प्लस c। अब t की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस 1 अपॉन साइन x प्लस cos x प्लस c। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, करा कि इंटीग्रेट tan क्यूब 2x इंटू sec 2x dx। तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेट tan स्क्वायर 2x हमने अलग लिख लिया इंटू tan 2x अलग लिख दिया इंटू sec 2x dx। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, tan स्क्वायर 2x को लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से sec स्क्वायर 2x माइनस 1, और ये हो जाएगा आपका
tan 2x इंटू sec 2x dx। अब अगर हम यहाँ पे मान ले t इक्वल टू sec 2x, अगर sec 2x को t मान लिया हमने, तो होगा क्या आपके पास ये देखेंगे। तो अगर हमने t sec स्क्वायर 2x को t मान लिया, तो t का डिफरेंशिएट करेंगे तो dt ओवर dx इक्वल टू हो जाएगा sec 2x का डिफरेंशिएट होगा sec 2x इंटू tan 2x। अब यहां से हम t की dt की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा sec 2x इंटू tan 2x dx। तो होगा क्या आपके पास ये, तो हो जाएगा इंटीग्रेट, इसको हमने t माना तो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 1 इंटू ये हो जाएगा आपका dt। तो अब यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो t क्यूब का होगा t स्क्वायर का t क्यूब बाई 3 हो जाएगा, माइनस 1 का हो जाएगा t प्लस c। अब t की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो आ जाएगा t की वैल्यू क्या है, तो t की वैल्यू है sec 2x, तो हो जाएगा ये sec 2x का क्यूब अपॉन 3 और माइनस sec 2x प्लस c। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। कह रहा tan की पावर 4x dx को इंटीग्रेट करना है, तो इसके लिख सकते हैं इंटीग्रेट tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx। अब अगर हम एक tan स्क्वायर x को लिख लें सेक स्क्वायर x माइनस 1 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर x dx। अब tan स्क्वायर x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेट हो जाएगा सेक स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx हमने अलग कर दिया, और माइनस इंटीग्रेट tan स्क्वायर x dx हमने अलग कर लिया। अब यहाँ से अगर हम इस पूरे को i अगर मान के चले, तो अगर मान ले कि दिस पार्ट इज i1 एंड दिस इज i2, तो अगर यहाँ पे i1 को अलग से हम सॉल्व करें तो हो जाएगा इंटीग्रेट सेक स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx, और यहाँ से हम t को मान ले tan x, तो tan x का डिफरेंशिएट क्या होगा, dt इक्वल टू होगा सेक स्क्वायर x dx। तो यहाँ से बन जाएगा i1 इक्वल टू आपका सेक स्क्वायर को हमने dx हमारा dt बन गया, और ये हो गया t स्क्वायर, तो t स्क्वायर dt। अब इसका अगर इंटीग्रेट लेंगे तो i1 इक्वल टू होगा t क्यूब बाई 3 और प्लस c, और t की वैल्यू क्या है tan x, तो हो जाएगा ये tan क्यूब x अपॉन 3 प्लस c1। कॉन्स्टेंट यहाँ हम c1 ऐड करते हैं क्योंकि भी हमारा वहां से भी कॉन्स्टेंट आएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे i2 को सॉल्व करेंगे, तो i2 इक्वल टू कितना दिया, तो i2 इक्वल टू है हमारा इंटीग्रेट tan स्क्वायर x dx। तो अब हम लिख सकते हैं i2 को सेक स्क्वायर x माइनस 1 dx। तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेट क्या होगा, तो tan x होगा, तो tan x माइनस 1 का हो जाएगा x प्लस c। तो i1 और i2 की वैल्यू अपने i क्वेश्चन में रखेंगे यहाँ पे i इक्वल टू i1 माइनस i2 में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, i इक्वल टू हो जाएगा आपका ये tan क्यूब x अपॉन 3 और प्लस ये c1 कांस्टेंट, और यहाँ से कांस्टेंट हमने c2 ऐड कर लिया, और हो गया ये माइनस, देखो माइनस यहाँ पहले से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का tan x और प्लस का x हो जाएगा, और ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस का c2 हो जाएगा। तो ये c1 और वो c2, तो इसको c1 और c2 को साथ में लिख लें तो i इक्वल टू लिख सकते हैं tan क्यूब x अपॉन 3 माइनस tan x प्लस x और प्लस में c1 माइनस c2। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, i इक्वल टू लिख सकते हैं tan क्यूब x अपॉन 3 माइनस tan x प्लस x और प्लस कैपिटल C। तो हमने c1 और माइनस c2 को कैपिटल C लिख लिया। तो आपका होता है क्वेश्चन 16 यहाँ पे समाप्त। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17।